कि कभी भी आपसे ये पूछा जाता है या कोई छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे से भी ये पूछा जाता है कि आप बताइए काउंटिंग क्या होती है या काउंटिंग सुनाइए। आप जैसे छोटे बच्चे को काउंटिंग लर्न करवाते हैं और कहते हैं कि आप काउंटिंग सुनाइए, तो नेचुरली उसके मुँह से क्या निकलता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे वो सुनाना शुरू करता है। तो नेचुरली जब आपसे कोई पूछा जाता है कि हाँ, आप बताइए कि नंबर्स क्या हैं? तो आप बताते हैं कि नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक जाते हैं? बहुत आगे तक जाते हैं। वो जो बहुत आगे तक होता है उसको हम बोल देते हैं इन्फिनिटी, ठीक है? कि नंबर कहाँ तक जाते हैं? तो नंबर हम बोलेंगे कि इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो सबसे पहले आप प्रूव करेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 लाइक दिस कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब क्या है? एनीथिंग व्हिच इज नॉट डिफाइंड। हम बता नहीं सकते इतना बड़ा नंबर है। हुँ? उसके बाद हम देखते हैं कि फिर पता चला धीरे-धीरे कि नहीं भई नंबर जो है वो 1 से नहीं होते स्टार्ट, नंबर होते हैं 0 से स्टार्ट, ठीक है? तो जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स स्टार्ट होंगे 0 से, 0, 1, 2, 3 लाइक दिस। ये भी कहाँ तक जाएँगे? इनफाइनाइट तक, इन्फिनिटी तक। उसके बाद फिर पता चलता है, पहले पता चला कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं। फिर धीरे-धीरे हमको पता चला कि नहीं नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो जो 0 से स्टार्ट होकर नंबर आगे इन्फिनिटी तक जाएँ, उनको होल नंबर बोलते हैं। उसके बाद पता चला कि नहीं 0 से छोटे नंबर भी होते हैं, वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो वो जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर, उन सबको हम कुल मिलाकर क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। नोट करेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स में बेटा क्या होता है? इंटीजर्स में आप यहाँ सेंटर में लिखेंगे 0 और अगर राइट साइड में देखें इसके तो 1, 2, 3 टिल इंफिनिटी और लेफ्ट साइड में देखें तो -1, -2 एंड ऐसे ही चलते चलते कहाँ तक? माइनस इंफिनिटी तक, ठीक है? तो ये हमारे सारे के सारे इंटीजर्स हो गए। इंटीजर्स में सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, सारे नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे और जीरो भी आ जाएगा। उसके बाद हम ये बोलते हैं फिर एक नई कैटेगरी आती है नंबर्स की। और ये जो तीनों कैटेगरीज थी ये आपने पहले भी पढ़ रखी होगी छोटी क्लासेस में। उसके बाद आते हैं बेटा रैशनल नंबर्स। A number that can be expressed in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0 is called a rational number. A number that can be expressed in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0. आप समझ रहे होंगे कि यहाँ जो ऊपर लिखा हुआ है दिस इज न्यूमरेटर और जो नीचे लिखा हुआ है दिस इज डिनोमिनेटर। तो P अपॉन Q का मतलब क्या है कि जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, इसको बोलते हैं हम ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। तो अगर मान लीजिए हमारे पास 1/2, 2/3, 7/17, 3/4 कुछ भी, एनीथिंग अपॉन एनीथिंग अगर ऐसा नंबर दे रखा है तो उसको मैं बोलूंगा कि वो रैशनल नंबर होता है, ठीक है? ये रैशनल नंबर हो गए। फिर नोट करेंगे रियल नंबर्स। ऑल द नंबर्स
the numbers whether natural, natural, whole, integer or rational numbers comes under the category of real numbers. Comes under the category of real numbers. जितने भी नंबर होते हैं, चाहे आपके होल नंबर हो गए, इंटीजर हो गए और आपका रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे के सारे नंबर जो है ये रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। और इनके अलावा अगर कोई भी नंबर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो इमेजिनरी नंबर होता है। एक तो रियल का मतलब असली है ना, और इमेजिनरी का मतलब एनीथिंग व्हिच इज इमेजिन्ड, मतलब कोई भी नकली नंबर। तो वो नकली नंबर जो है वो अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है। नकली नंबर यानी कि इमेजिनरी नंबर भी होते हैं जो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, उसको आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका एक चैप्टर ही अलग है, उनको कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। ठीक है। तो वो चीज आगे फर्दर क्लासेस में पढ़नी है, यहाँ तो सिर्फ रियल नंबर तक हमको कॉन्स्टेंट रहना है, उसके आगे कुछ नहीं। अब एक चीज और होती है इरेशनल नंबर। जैसे कि रैशनल नंबर है तो हमने ये कह दिया कि कोई भी नंबर अगर वो रैशनल नहीं है तो हम उसको इरेशनल बोल देंगे। कोई भी नंबर अगर रैशनल नहीं है तो उसको हम इरेशनल बोल देंगे। अच्छा, लेकिन दो आपको पॉइंट्स ऐसे नोट करवाऊंगा जो आपको याद रखने हैं, एटलीस्ट इस चैप्टर में याद रखने हैं आपको, कि अगर वो चीज आपको कहीं भी नजर आ जाए तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि वो इरेशनल है। यहाँ पर एक कैटेगरी ना क्वेश्चन की ऐसी आती है जहां पर आपको प्रूव करना होता है कि जो गिवन नंबर है वो रैशनल है या गिवन नंबर जो है वो इरेशनल है। तो देखिए, रैशनैलिटी प्रूव करने के लिए में तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें तो हमारा जो डिनोमिनेटर है बस वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो नंबर रैशनल होगा ही होगा, है ना। लेकिन इरेशनल प्रूव करने का एक सेट ऑफ प्रोसीजर होता है उसका, तो वो देखते हैं। और उससे पहले एक चीज नोट करेंगे, irrational numbers। irrational numbers, irrational नंबर में नोट करेंगे कि एनी नंबर या अ नंबर a number which is not rational, number which is not rational is called an an irrational number। A number which is not rational is called an irrational number। एक तो ये हो गया। हाँ, और नोट करके लिखेंगे अंडर रूट ऑफ imperfect square is always an irrational under root of imperfect square is always an irrational number। सेकंड है all multiples बल्कि आप लिखेंगे all
integral multiples or integral multiples of pi are also integral multiples of pi are also irrational numbers. पाई क्या होता है 22/7। तो पाई के कितने भी इंटीग्रल मल्टीपल्स हो, इंटीग्रल मल्टीपल्स का मतलब क्या, पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेंट नहीं, मतलब अगर पाई लिखा हुआ है तो पाई का मतलब क्या, 1 इंटू पाई। ठीक है, मतलब कोई भी अगर नंबर लिखा हुआ है तो हम ये कहते हैं ना कि 1 उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई। तो ये जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं पाई के, वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये दो चीजें अभी लग रहा होगा कि ये पता नहीं किस लिए लिखवाई जा रही है, इसका क्या रेलेवेंस है, वो भी देखते हैं कि इनको क्या करना है हमको इसका। अब इसमें जो है हम ना दो चीजें देखेंगे। एक तो सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन लेमा करवाया, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या करवाया। अच्छा अभी क्वेश्चंस नहीं करवाए आपके यहाँ भी। अच्छा आपका सेक्शन अलग अलग है। विदित क्लासेस आज से हो गई स्टार्ट। विदित आवाज आ रही है। यस सर। मैं कह रहा हूँ क्लासेस हो गई स्टार्ट। यस सर। तो मैथ्स में आज क्या करवाया फिर। सर वही अलजेब्रा कुछ कराया था, टॉपिक याद नहीं है। किसी भी इंटीजर में आप उनको मल्टीप्लाई करिए तो वो हमेशा एक इवन नंबर ही आता है, हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा। 2 इंटू एनी इंटीजर, ये हमेशा एक इवन नंबर आएगा। उसके बाद दुनिया के किसी भी इवन नंबर में कोई भी ऑड नंबर ऐड कर दो, कोई भी ऑड नंबर, तो वो हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है, तो हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। जैसे 2 क्यू क्या था, 2 क्यू एक इवन नंबर था, इवन नंबर में हमने 1 ऐड कर दिया, 1 क्या है, ऑड नंबर। तो इवन नंबर में अगर मैं ऑड नंबर ऐड करता हूँ तो वो हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है, ये दो रूल्स याद रखिए, वैसे पता ही होगा आपको, उसमें कुछ ऐसी बात है नहीं। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, शो दैट any positive integer is of the form so that any positive integer देखिए ऑड या इवन नहीं बोल रहे हैं, इस बार बोल रहे हैं एनी, मतलब कैसा भी कोई भी इंटीजर हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, इट इज ऑफ द फॉर्म pq, 3q और 3q+1 और 3q+1 और 3q+2 फॉर सम इंटीजर q और सम इंटीजर q। ठीक है, show that any positive integer is of the form 3q और 3q+1 और 3q+2 for some integer q, किसी भी इंटीजर q के लिए, किसी भी इंटीजर q के लिए जो इंटीजर होगा, कोई भी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, इट इज ऑफ द फॉर्म 3q, 3q+1 और 3q+2। इसका मतलब क्या है भाई, मुझे ऑड और इवन से मतलब नहीं है, मुझे तो ये कहना है कि कोई भी इंटीजर। ठीक, तो जरा देखिएगा ऐसे क्वेश्चन में फिर वही बात है कि ज्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है, सीधा सीधा ये देखना है क्यू के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3। तो यहाँ पर भी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला लिखकर तो मैं सीधा सीधा ये बोलूंगा कि बी को 3 मान लेते हैं।
डिवीजन लेमा A is equal to dq plus r. Let b is equal to 3. It implies that ये एरो ये लगाकर इक्वालिटी साइन लगाकर और एरो लगा देते हैं ऐसे, इसका मतलब होता है इट इंप्लाइज दैट। इट इंप्लाइज दैट को क्या बोलते हैं? इसका मतलब है। इट इंप्लाइज दैट को क्या बोलते हैं? इसका मतलब है। ठीक है, तो b इज इक्वल टू 3 का क्या मतलब हुआ कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, और b क्या है? 3। अगेन इसका क्या मतलब हुआ कि r इज इक्वल टू 0 1 2। r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। फिर आप ये देखिएगा, अब अलग अलग वैल्यूज लेते हैं। when r is equal to 0, जब r 0 है तो a क्या हो जाएगा? a is equal to 3q plus 0, यानी कि 3q। a की वैल्यू हो गई 3q। उसके बाद when r is equal to 0 तो a की वैल्यू क्या होगी? 3q। ठीक है, when r is equal to 1, जब r is equal to 1 है तो a की वैल्यू क्या होगी? 3 into q plus 1, यानी कि 3q plus 1। when r is equal to 2 तो a की वैल्यू क्या होगी? 3 into q plus 2, यानी कि 3q plus 2। ठीक है, तो अगर मैं b की वैल्यू 3 ले लेता हूँ तो a की वैल्यू आती है 3q। अब आप ये बताइए कि किसी भी इंटीजर में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करता हूँ, किसी भी इंटीजर में अगर हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऑड आता है या इवन आता है? बताइए, किसी भी सर सोच कर कुछ बताओ। भी आ सकता है। हाँ, सर कुछ भी आ सकता है। कुछ भी आ सकता है। आप ऑल्टरनेटली चेक करते चले जाओ। 3 into 1 यानी कि 3 वन जा 3, ये क्या है? ऑड है। 3 into 2 यानी कि 6, 6 क्या है? इवन। तो पहले ऑड आ गया, फिर इवन आ गया, फिर 3 3 जा 9, फिर से ऑड आ गया, 3 4 जा 12, फिर से इवन आ गया, 3 5 जा 15, ऑड, 3 6 जा 18, इवन। तो हर एक मल्टीपल पर 3 अपने हर एक मल्टीपल पर एक बार ऑड, एक बार इवन, एक बार ऑड, एक बार इवन देता जा रहा है लगातार। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि अगर 3 का मल्टीपल है, अगर 3 का मल्टीपल है तो वो कुछ भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है, ऑड भी आ सकता है, यानी कि एनी पॉजिटिव इंटीजर। एनी पॉजिटिव इंटीजर, वो इवन नहीं बोल रहे हैं, वो ऑड नहीं बोल रहे, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोला था, एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम ये कहेंगे जो इन्होंने क्वेश्चन में बोला है, देयरफॉर इट इज प्रूव दैट any positive integer any positive integer is of the form 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2, 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2, any positive integer इस फॉर्म का होगा। उसके बाद में देखिएगा जी, अगला अगला है एग्जांपल नंबर 3। शो दैट show that
show that any positive odd integer is of the form any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer where q is some integer. अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या करना था कि 2q को प्रूव करना था कि 2q हमेशा एक इवन नंबर इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा 2q प्लस 1 हमेशा एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा यहाँ पर प्रूव करना था 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 ये कोई भी इंटीजर हो सकता है ठीक है ना। यहाँ क्या प्रूव करना है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑड का मतलब क्या है कि आप ये देखिए ये q के साथ यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 4 इस वाले में भी और q के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 4 तो हम क्या करेंगे हम b की वैल्यू 4 ले लेंगे तो लिखेंगे एज पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a is equal to bq plus r a is equal to bq plus r let b is equal to 4 it implies that r is greater than equal to 0 and less than 4 it again implies that r is equal to 0 1 2 3 r की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4 नहीं है 4 से तो छोटा होगा ठीक है तो when r is equal to 0 when r is equal to 0 a is equal to 4 into q plus 0 यानी कि 4q को मैं क्या लिखूंगा 2 into 2q तो 2 में किसी भी इंटीजर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो वो क्या हो जाता है इवन इंटीजर तो यहां मैं लिखूंगा which is even मतलब दिखाई दे रहा है दिखाई दे यस रहा सर। है ठीक है which is even अगला देखते हैं ये तो r is equal to 0 के लिए था 1 के लिए देखेंगे when r is equal to 1 when r is equal to 1 तो 1 के केस में क्या होगा a is equal to 4 into q plus 1 अब 4q को तो मैं देख चुका हूँ 4q क्या है 4q एक इवन नंबर है और इवन नंबर में अगर मैं एक ऑड नंबर ऐड कर देता हूँ तो वो क्या आएगा ऑड आएगा ये 4q क्या है इवन नंबर 4q में मैंने 1 ऐड कर दिया तो इवन में ऑड नंबर ऐड करा तो क्या आ गया ऑड नंबर इस चीज को आपको खुद समझने की जरूरत है वहां लिखकर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बस साइड में लिख देंगे विच इज ऑड ये ऑड नंबर है ठीक है फिर अगला देखेंगे when r is equal to 2 तो a क्या हो गया 4 into q plus 2 यहां से आप क्या करेंगे 2 ले लेंगे कॉमन तो ब्रैकेट में क्या बचा 2q plus 1 तो अब आप ये देखो ये जो 2q plus 1 है ये 2q plus 1 भी तो एक इंटीजर है इस इंटीजर में अगर 2 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया इवन ही हो गया तो हम यहाँ लिख देंगे which is
इवन, तो ये तो इवन नंबर हो गया। चलिए, when r is equal to 3, a is equal to 4q plus 3, तो सीधा सीधा कह सकते हैं ये 4q क्या है, 4q को मैं पहले ही देख चुका था कि ये एक इवन नंबर है। और इवन नंबर में जब 3 ऐड हो रहा है, 3 क्या है, ऑड नंबर। जब इवन नंबर में मैं कोई ऑड नंबर ऐड करता हूँ तो वो क्या हो जाता है, ऑड नंबर, विच इज ऑड। ठीक है, ये करने के बाद में एक तो मुझे ये चीज प्रूव करनी थी कि 4q+3 होगा एक ऑड इंटीजर। दूसरा मुझे प्रूव करना था ये कि 4q+1 ये होगा ऑड इंटीजर। दोनों हमने प्रूव कर दिए। लिखेंगे hence it is proved that hence it is proved that any positive odd integer is of the form 4q+1 or 4q+3। ठीक है, ऑड ही प्रूव करना था बस। ठीक है, और भी इसके कुछ क्वेश्चंस, अभी मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ उसमें, पहले मैं इसके और कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। थोड़े से आप इन क्वेश्चंस में कंफर्टेबल हो जाओगे, फिर आपको होमवर्क दूंगा। तो कल आगे कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे। तो जहां तक है आप देख लेना।